राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने के साथ ही मौसम में एक बड़ा बदलाव जो है वो देखने को मिला है। शुक्रवार को कई जिलों में हुई बारिश के बाद ठिठुरन जो है वो बढ़ गई है। बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि ने किसानों की परेशानी जो है और बढ़ाकर रख दी है। आंधी के साथ हुई सीजन की पहली मावट के बाद राजधानी के तापमान में भी गिरावट हुई है। बरसात और ओलों से फसलों को नुकसान भी हुआ है, आशंका भी बढ़ गई। मौसम विभाग ने आज भी कई जिलों में घने कोहरे और शीतलहर की भी चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अनुसार 27 से 28 जनवरी के बीच एक और नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिमी भाग में सक्रिय होगा और इसके प्रभाव से राज्य में फिर से मावट होने की प्रबल संभावनाएं हैं, जिससे फरवरी की शुरुआत में भी कड़ाके की ठंड महसूस की जा सकती है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश में मावट के बाद एक बार फिर से सर्दी ने तेवर दिखाना शुरू कर दी है। देखिए, हम आपको बताना चाहेंगे कि पश्चिमी राजस्थान में कई इलाकों में जो है मावट के बाद सर्द हवाओं से जनजीवन अब प्रभावित हल्का हल्का हो रहा है। दिन भर सर्द हवाओं चलने के बाद शाम ढलते ही कड़ाके की ठंड में लोग सर्दी से बचाव के जुगाड़ में लग जाते हैं। मल्होत्रा में हल्की बरसात के बाद तेज सर्दी से आमजन परेशान है। वहीं शाम ढलते ही कड़ाके की सर्दी से बाजार में कई जगह लोग अलाव जलाकर, आप देख ही सकते हैं तस्वीरों में, सर्दी से बचने की कोशिश जो है, जद्दोजहद जो है उसमें लगे हुए हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं। मल्होत्रा कस्बे में जो सुबह 5 बजे महावट हुई, उसके बाद में पूरे दिन भर सर्दी का माहौल रहा है। तेज हवाओं के साथ लोग हैं वो गर्म कपड़ों में एक बार फिर से लवादे में लिपटे हुए नजर आए। अब शाम ढलती जिस प्रकार से सर्दी तेज चमकी है, लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जगह जगह लोग हैं अलाव जलाकर इस सर्दी से बचाव का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ कुछ लोग बैठे, इनसे जानने के प्रयास करेंगे कि क्या किस प्रकार से सर्दी चमकी है। सब क्या नाम है आपका? मेरा नाम छगन है। छगन जी, क्या लगता है कल से के बाद में आज सर्दी वापस लग सकती है? आज तो बहुत ज़्यादा सर्दी है, कल तो इतनी नहीं थी, आज बहुत ज़्यादा सर्दी है। हाँ, तो किस प्रकार बचाव कर रहे हैं? ये अलाव करके तब ताप रहे हैं और अलाव कर रहे हैं। बाकी पूरे दिन आज जो हवा तेज हवाएं रही, उस कारण कैसी रही सर्दी आज? आज बहुत ज़्यादा ठंड है। 2 दिनों से आज बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। रात को बारिश हुई, उसके बाद जोरदार ठंड पड़ रही है और लोगों की हालत ख़राब, लोग घरों में दुबके हुए हैं आज और अलाव ताप के सर्दी का सामना कर रहे हैं। अलाव ताप कर सर्दी का जो है सामना कर रहे हैं। कुछ लोग और भी मौजूद हैं। आप बताएं किस प्रकार सर जो है सर्दी से बचाव करें, क्योंकि सर्दी से बचाव के लिए अलाव ही एक सहारा है और उसके बाद भी अपन को है तो थोड़ा विशेष मौसम में बीमारियों से बचने के लिए थोड़ा ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। सर्दी बड़ी है, मौसम की पहले भी चेतावनी थी, बरसात होगी और थोड़ी ठंड बढ़ेगी, तो बहुत ही कड़ाके की ठंड है आज शुरू हुई है मल्होत्रा में। ऐसी मुझे लग रहा है कि सबसे न्यूनतम तापमान आज ही है तो होगा। पूरी सीजन में है, अब की बार वापस एक बार जो सर्दी तेज हुई है, आप किस प्रकार बचाव कर रहे हैं? कुछ नहीं है, ठंड पड़ रही है जोरदार और पहनने ओढ़ने में थोड़ा ध्यान रखें, खुला ना घूमें क्योंकि सर्दी लग सकती है। और आप किस प्रकार बचाव कर रहे हैं, क्योंकि ठंड का शाम ढलती है एक बार सर्दी फिर से तेज हो गई है? हाँ, जैकेट पहन के बचाव कर रहे हैं और यहाँ पर कुछ अलार्म लगाकर हम बिल्कुल देख सकते हैं कि आज सुबह हुई मावट के बाद में पूरे प्रदेश में एक बार सर्दी ने तेज तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। पूरे राजस्थान में अब एक बार फिर से कड़ाके की सर्दी का दौर देखने को मिल रहा है। ऐसे में लोग हैं वापस गर्म कपड़ों में और अलाव का सहारा लेकर इस सर्दी से बचाव कर रहे हैं। अनिल वैष्णव, एनडीटीवी, मल्होत्रा। नए पश्चिमी विक्षोभ के असर के बाद सीकर जिले में सर्दी की जो तेवर हैं वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, तीखे होते जा रहे हैं। बीते दिनों कई इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि के बाद सुबह से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई और सूक्ष्म मौसम और सर्द हवाओं के चलते रात का तापमान तेजी से नीचे लुढ़क गया, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो गया। आपको बता दें कि सीकर जिले के फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 1.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई है। सुबह के वक्त खेत, पेड़ पौधे, घास पर ओस की बूंदें आप देखिए कैसे जमी हुई हैं और कई ग्रामीण इलाकों में हल्का जो है पाला पड़ने जैसे हालात बने। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक मौसम शुष्क ही रहेगा, साथ ही रात के तापमान में गिरावट की भी संभावनाएं देखने को मिलेंगी। प्रदेश के कई जिलों में बीते 2 दिनों तक नए पश्चिमी विक्षोभ का असर रहा। वहीं बात करें अगर शेखावाटी और विशेषकर सीकर जिले की, तो सीकर जिले में भी 2 दिनों तक जो है नए पश्चिमी विक्षोभ का असर रहा, जिसके चलते बारिश हुई। तो वहीं कई इलाकों में जो है
ओलावृष्टि भी हुई, जिसका असर आज जो है साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज सुबह से मौसम शुष्क होने के चलते तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है और ग्रामीण अंचल में पेड़ पौधों पर ओस की बूंदें जमी नजर आई है। अगर बात करें आज के तापमान की तो सीकर के फतेहपुर कृषि अनुसंधान केंद्र के अनुसार आज का न्यूनतम तापमान जो है 1.9 डिग्री दर्ज किया गया। अचानक से जो है न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट आई और सर्द हवाओं के चलने से जो है एक बार ठिठुरन फिर से जो है सीकर ज़िले में बढ़ी है। अगर बात करें सीकर शहर की तो सीकर शहर सहित आसपास के इलाकों में आज सुबह से चली सर्द हवाओं और हल्के कोहरे के कारण जो है सर्दी का असर देखा जा सकता है और आम जनजीवन भी जो है सर्दी के चलते प्रभावित नजर आया है। हालांकि उसके बाद में एक बार फिर से तापमान में बढ़ोतरी होगी और लोगों को जो है सर्दी से राहत मिलेगी। सीकर से एनडीटीवी के लिए जगदेव सिंह पंवार। श्रीगंगानगर जिले के सादुल शहर क्षेत्र में शुक्रवार को हल्की बरसात के बाद सर्द हवाओं के दौर ने आज ठंड बढ़ाकर रख दी है। खेतों के चारों ओर बर्फीले सफेद चादर नजर आ रहे हैं और जिससे किसानों की जो सरसों की फसल है उसको नुकसान होने का खतरा भी मंडराने लगा है। ये देखिए आप तस्वीर में। क्षेत्र के किसान श्री प्रकाश सहारण ने बताया कि सुबह से ही जो है समय खेतों में फसलों पर बर्फ का जमाव साफ दिखाई देता है, तो दूसरी तरफ बगीचों में भी लगी जो ड्रिप संयंत्र है उसकी पाइपें, टैंकर और अन्य वाहनों के साथ साथ सोलर पैनल पे भी बर्फीले चादर अब दिखाई देने लगे हैं। सर्द हवाओं के दौर के बीच आज पूरे खेतों के अंदर जो बर्फीली चादर थी वो हमें दिखाई दी। चारों ओर जो फसलों के ऊपर है, जो पत्तियों के ऊपर है, वो सफ़ेद बर्फीली चादर के आगोश में थी और इतनी बर्फ जमी हमने पहली बार सीजन की देखी है। जो हमारे ट्रैक्टर वाहन हैं और जो सोलर प्लेटें लगी हुई है, अगर मैं बात करूं मेरे पीछे जो फसलों की, तो पूरी पत्तियों के ऊपर बर्फ ही बर्फ थी। इसके चलते जो वर्तमान के अंदर हमारी सरसों की फसल है उसको काफ़ी नुकसान होगा। उसकी जो गुणवत्ता है और उसका जो उत्पादन है उस पर कहीं न कहीं बहुत भारी असर इसका पड़ेगा और जो उत्पादन घटने का डर है वो हमें अभी से काफ़ी सता रहा है। अगर अगले 1-2-3 दिन में बर्फ़ यूं ही जमी तो सरसों की जो फसल है उसका उत्पादन बहुत कम होने का कहीं न कहीं खतरा भी सही में मंडराने लगा है। वहीं झुंझुनू जिले के नवलगढ़ इलाके में कड़ाके की ठंड और पाले के असर देखी जा सकती है। सुबह खेतों में खड़ी फसलों पर बर्फ की परतें जमी हुई हैं और पाले से सब्जी की जो फसलें हैं उसको भारी नुकसान हुआ है। खासकर बैगन कहिए, टमाटर, मिर्च और जो तोरू होती है उसकी फसलें प्रभावित हुई। देखिए आप तस्वीर भी देख सकते हैं। किसानों के मुताबिक मावठ के बाद सर्द हवाओं से तापमान में अचानक गिरावट आई, जिससे खेतों में पाला जम गया है। नवलगढ़ उपखंड के दुर्जनपुरा गांव के किसान ने कहा कि पाले के कारण टमाटर और तोरू की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। कई खेतों में तो फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है, जिससे किसानों की चिंताएं अब धीरे धीरे और बढ़ते जा रही हैं। किसानों ने प्रशासन से फसल नुकसान का सर्वे करवाकर मुआवजे की मांग उठाई। कल हवा चलने से हमारे पर्दे वगैरह ये फाट गए और फाटने से हमारे टमाटर और तोरू काफ़ी फसलों का नुकसान हो गया। जमा अभी तक भी बर्फ़ जमी हुई है हमारे खेत में, काफ़ी नुकसान हो गया। 4 बीघा में तो टमाटर थे और 3 बीघा में तोरू थी, उन सब का नुकसान हो गया, काफ़ी नुकसान हो गया। सिरोही में सर्दी का 3rd डिग्री टॉर्चर देखने को मिल रहा है। तापमान में जबरदस्त गिरावट है। एक ही दिन में 13 डिग्री पारा जो है लुढ़क गया है। न्यूनतम तापमान -5 डिग्री सेल्सियस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू सहित पूरे सिरोही जिले के मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है। तापमान में जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है और एक ही दिन में न्यूनतम तापमान जो है वो 13 डिग्री आप समझिए 13 डिग्री सेल्सियस के बाद -5 डिग्री पहुंच गया है। लग रहा है कि शायद इस सीज़न की सबसे ज़्यादा ठंड आज ही है, क्योंकि जब रात के समय देखा गया, रात को 11 साढ़े 11 बजे के आसपास ही बर्फ़ जमना चालू हो गई थी और उस समय जो टेम्परेचर नोट किया गया था तो लगभग -4.5 के आसपास था। और अभी इस समय सुबह का टाइम हो रहा है, लगभग 6 बज रहे हैं और अभी का जो तापमान मुझे लग रहा है कि उससे भी ज़्यादा है।